ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। सो इट्स 3 PM, पूरे 3 बज गए हैं। एंड मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और अब मैंने नहा लिया है। कल मैंने सिर में तेल लगाया था ना, तो मुझे ये बताया था कि कल रात में ना मैं नीचे चली गई थी मेरी पुरानी रूममेट जो थी ना उसके पास, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं घर से आई थी तो मैं उससे मिलने चली गई थी। उसके बाद जो मैंने खाने की भी क्लिप ली थी वो उसी के रूम में ली थी। एंड कल ट्यूसडे था तो मेरे पीजी में बना था छोले भटूरे जो कि मुझे नहीं खाने थे, तो मैंने भैया से पूड़ी बनवाई थी, तो मैंने छोले पूड़ी खाई थी। सो कल का लास्ट क्लिप मैंने वहीं ली थी। वापस आके मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई, जबकि मुझे कुछ बताना भी था, तो कि मैं तब भी क्लिप लेना भूल गई और मैं अभी भी भूल गई कि क्या बताना था मुझे। जो भी है, अभी 3 बज गए हैं और कल रात में बिल्कुल भी नहीं सोई मैं। इतनी गर्मी है इस रूम में, इतनी गर्मी है। और मुझे उस आदमी पे इतना गुस्सा आ रहा है। जब उसको ये रूम बुक करवाना था जब, तो उसने मेरे पे इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि आप जल्दी बता दो, आप जल्दी बता दो, वरना मैं किसी और को दिखाऊँ, वरना मैं ये करूँ, वरना मैं वो करूँ। जब मुझे ये रूम दिखाया था उसने, ठीक है, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें इससे चैट में कंफर्म करी थी। जो भी ये मुझे से वर्बली बताता था ना कि हाँ मैं ये काम तब करवा दूँगा, ये काम, क्योंकि ये रूम में कोई रहता नहीं था पहले। ये पहले ऐसा एज अ स्टोर रूम था, ठीक है। तो इन्होंने पेंट वेंट करवाया था ना कि ये रूम बुक हो जाए, तो उसके बाद मैंने देखा था, ठीक है। फिर भी इसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, कुछ क्या काफ़ी चीज़ें नहीं थी, जैसे कि एक फ़ैन तक नहीं था इसमें, कर्टेंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था मतलब इस रूम में। तो धीरे धीरे ना वॉशरूम में गीज़र था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने इसमें नहीं, कर्टेंस तो थे, हाँ कर्टेंस थे। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर जब मैं इस रूम में शिफ्ट होने वाली थी तभी, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें वो अभी करवा देंगे, बाकी उन्होंने मुझे टाइमलाइन दी है कि इतने टाइम में करवा देंगे, ठीक है। अब मुझे इस रूम में शिफ्ट हुए 3.5 महीने हो गए हैं। एक तो उन्होंने मुझे बोला था कि फर्स्ट वीक में ही, शुरू में ही, कि मिरर तो मैं जल्दी ही लगवा दूँगा, एक मिरर रूम में। कलर आया नहीं है क्या मेरे बालों में? एनीवेज, सो मिरर लगवा दूंगा। बट 3.5 महीने हो गया, मैंने उनको कभी फोर्स नहीं करा, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं रेडी होके कहीं जाती नहीं, तो मुझे मिरर की नीड थोड़ी कम ही थी अभी तक तो, ठीक है। तो मैंने उनको कभी फोर्स नहीं किया, मैंने उनको सोचा कि उन्होंने बोला है तो धीरे धीरे करके लगवा ही देंगे। बट अब मैं एसी के लिए इतनी बार बोल चुकी हूँ। उन्होंने मुझे चैट में, मेरे पास है, उन्होंने मुझे वर्बली बोला था कि मैं फैब में एसी लगवा दूंगा। तो मैंने वापस जाके रूम में चैट में उनसे कंफर्म करी थी ये बात कि फैब में एसी आपने बोला है, ये करके मैंने चैट में लिख दिया था, ठीक है। तो अब वो मुझे बहस कर रहे हैं कि मैंने मार्च में बोला था ये वो। भाई मार्च भी तो आ ही गया है ना, और यहाँ पे इतनी धूप है, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धूप में ही बैठी हूँ। 3-4 बार मुझे दिन में नहाना पड़ रहा है। इस रूम में इतनी गर्मी है, एक तो इस फ़ैन की हवा यहाँ तक नहीं आई। ये तो मैं आपको 3-4 दिन से बता रही हूँ कि यहाँ बेड तक आती नहीं है। चलो मैं बेड वहाँ भी कर लूँ, सॉरी गाइस कॉल आ गया था। तो मतलब अगर मैं ये बेड खिसका भी लूँ 4 दिन के लिए, क्या ही फ़ायदा हो जाएगा जब उसको लगवाना ही है। चाहे वो हफ्ते बाद लगवाए, चाहे 15 दिन बाद लगवाए, पैसे उसके उतने ही लगने हैं। फिर ये सिर्फ परेशान करने वाली बात है। मैं वापस आई थी यहाँ पे अपना काम करने, जॉब ढूंढने, चीज़ें करने, कुछ भी करने। मेरा ध्यान गर्मी से ही नहीं हट रहा है। मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही, इतना तप रहा है ये रूम, ठीक है। और मैंने मेरे घर पे बताई ये बात, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि वापस उसी रूम में शिफ्ट हो जा। इस पूरे पीजी में सिर्फ एक वो सीट खाली है अभी तक जिससे मैं शिफ्ट हुई थी ना, उस सीट पे एक लड़की आ गई थी, अब उसने फिर से चेंज कर लिया, तो सिर्फ वो वाली सीट अभी खाली है जिससे मैं पहले आई थी, जहाँ पे मैं डबल शेयरिंग में रहती थी अपनी रूममेट के साथ, वो अभी खाली है। बट मैंने ये रूम लिया किस लिए था? सिंगल रहने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, तभी तो लिया था ना भाई। अब ये रोशनी के लिए, वो बेसमेंट है, वहाँ पे सनलाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों शिफ्ट हो जाऊँ? मैंने इसलिए किया था कि हर 2 महीने में मुझे ऊपर नीचे करना पड़े। जब तुमने मुझे वर्ड्स दिए हैं, चलो तुम अपने वर्ड्स पे भी नहीं रहे, तुमने फैब में नहीं लगवाया, मार्च हो गया है, 11-12 मार्च है आज, आधी मार्च भी होने वाली है, भाई तब तो लगवा दो। दिन में 3-4 बार नहाना पड़ रहा है, रात में सो नहीं पा रही हूँ, रात में गर्मी हो जाती है, फ़ैन काम का नहीं है, तप रहा है ये रूम बिल्कुल, मतलब। और ऊपर से तुम मुझे ना रिप्लाई कर रहे हो, ना मेरा फ़ोन उठा रहे हो। अभी 15 दिन में एक बार इस इंसान ने मेरा अभी फ़ोन उठाया था और हेलो 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 करके रख दिया। उसके बाद मैंने मैसेज किया, मैंने भैया को ये धूप की फ़ोटो भेजी है, भैया ऐसा लग रहा है कि मैं धूप में ही बैठी हूँ, यहाँ पे कितनी धूप है, कितनी उमस हो रखी है यहाँ पे। मतलब उमस तो नहीं हो रखी, बट कितनी धूप, कितनी गर्मी हो रखी है, उसका भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया।
ना मेरा फ़ोन उठाए ना मेरा रिप्लाई करे, ये क्या तमीज़ है। मैंने भी अभी 11-12 तारीख हो गई है, 10 तारीख को मुझे रेंट देना होता है, मैंने नहीं दिया अभी तक। और वो बंदा मुझसे बोल भी नहीं सकता, क्योंकि पहले मेरा काम तो पूरा करवाए। मैं परेशान हूँ, मैं इतने दिन घर पे रही इसी चक्कर में कि मैं वहाँ जाऊँगी तो क्या ही फ़ायदा होगा। मैंने घर से उस आदमी को इतने मैसेज करे थे कि भैया, उसने मुझे एक मैसेज किया था कि मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं मना नहीं कर रहा, बट मुझे थोड़ा टाइम दो। मना नहीं कर रहा का क्या मतलब है? तू मना कर कैसे सकता है? मैं रेंट दे रही हूँ तेरे को। तो उसने मुझे मैसेज किया कि अब तो थोड़ा टाइम दो। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस उसको 4 मैसेज करे कि मुझे बस आइडिया दे दो कि टाइम कितना, ताकि मैं अपना वापस आने का स्केड्यूल उसी अकॉर्डिंग बनाऊँ। वरना अगर आपको 1 हफ़्ता चाहिए तो मैं 1 हफ़्ता घर पे रुक जाती हूँ अपने। अभी मेरे पास जॉब नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होगा मुझे। होगा कि मैं उसकी वजह से प्लान चेंज कर रही हूँ अपने, बट इतना नहीं होगा कि अगर वो मुझे एटलीस्ट टाइम बता दे कि कितना चाहिए उसको। अगर मुझे बता दे, मैं 1 हफ़्ते बाद आ जाती घर पे रुक जाती। बट नहीं, उसने मुझे रिप्लाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ परेशान करने वाली बात है। और जिस दिन वो एसी लगवाएगा उस दिन वो मुझसे रेंट ले लेगा। ये ना तो रेंट कम करेगा जो मैं इतना परेशान हुई, कुछ भी नहीं, मतलब फेवर कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ अपने जो यहाँ पे कुक है ना उनकी वजह से, क्योंकि मेरे को 6 साल हो गए बाहर। हाँ, ऑलमोस्ट 6 से थोड़े से ज़्यादा ही हो गए, 1-2 महीने। ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे। पहला मुझे ऐसा पीजी मिला जहाँ पे मुझे खाना खाने लायक लगता है, ठीक लगता है। ठीक क्या मतलब, अच्छा ही लगता है। कभी कभी तो खाना इतना अच्छा लगता है कि घर से भी अच्छा। सिर्फ मैं यहाँ पे उन भैया की वजह से हूँ। और मुझे पता चलता है कि उन भैया की 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। भाई इतना पैसा जा कर आया, तुम मुझे 2 दिन पहले मैसेज कर देते हो। मेरा 10 तारीख को होता है रेंट देने का, और तुम मुझे 8 तारीख को मैसेज कर देते हो रेंट के लिए। ठीक है, एक तो पहले टोकना कितनी घटिया हरकत है। रेंट के लिए तुम मुझे पहले टोक देते हो, सबसे तुम रेंट 2-3 दिन पहले ले लेते हो, और पैसे फिर जा कहाँ रहे हैं। ना तुम लड़कियों का सारा काम करवा पा रहे हो रूम का, ना तुम भैया की सैलरी दे पा रहे हो। भाई गरीब आदमी है, तुम उसके 3 महीने पैसे कैसे नहीं दे रहे हो? वो तो ये है ना कि पीजी में रह रहे हैं और खा यहीं से लेते हैं। अगर वो ये भी ना हो तो इंसान कहाँ जाएगा अगर तुम 3-3 महीने सैलरी नहीं दोगे तो। एनीवेज, मेरा एक कॉल आ रहा था, मैं वो पिक कर लेती हूँ। गाइस मुझे याद नहीं है मैंने अपने किसी व्लॉग में ये बात बताई है कि नहीं बताई है, बट 4-5 दिन पहले जब मैंने उनको बोला था ना एसी के लिए, तब उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि अभी तो इतनी गर्मी आई भी नहीं है, मैं भी टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, मुझे तो नहीं लग रही है ये सब कुछ। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा भैया आप जिस भी फ्लोर पर रहते हो तो वहाँ पर हो सकता है गर्मी ना हो, या फिर आपके पास सीलिंग फ़ैन होगा जिसकी हवा नीचे आती होगी सीधी हैं। तो आप मुझे, मैंने उनको नहीं बोला ये, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे ऐसे कैसे बता सकते हो कि अभी गर्मी नहीं आई है और मुझे एसी की ज़रूरत नहीं है अभी। मैंने उनको बोला कि आप मेरे को सीलिंग फैन लगवा दो तो इस ताकि मेरे ऊपर हवा आए, तो मैं 1 महीना और रुक जाऊंगी। बट आप एटलीस्ट मुझे बताओ। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं। और अभी आपको ये सब वीडियो मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, एसी के बिना नहीं रह सकती, ये वो। बात ये नहीं है मैं एसी के बिना नहीं रह सकती। अगर मुझे बताया जाता कि तुम्हें नहीं लगेगा, मैं अपने बेसमेंट में रहती। मैं अभी कल शाम को ही जब मैं अपनी रूममेट के पास गई थी बेसमेंट में, वहाँ पे ठंड थी, लिटरली ठंड लग रही थी। उसने अभी अपनी रजाई भी अंदर नहीं रखी है और मुझे भी लग रही थी, सिर्फ उसको नहीं मुझे भी लग रही थी। तो भाई जहाँ पे है ठंड वहाँ पे है। बात ये नहीं है मैं एसी के बिना नहीं रह सकती, बात ये है तुम मुझे बता देते तो मैं नीचे रहती। मैं टॉप फ्लोर पे रह रही हूँ, यहाँ पे है गर्मी। और दूसरा, जब बिल मुझे देना है, सब कुछ रेंट मैं तुम्हें दे रही हूँ, और अगर फिर मुझे चीज़ नहीं मिल रही है तो प्रॉब्लम है ना मुझे। वो मेरी कॉल है कि मैं एसी के बिना रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती। वो ये नहीं है कि तुम मुझे ऊपर शिफ्ट करवा दो, उसके बाद तुम मुझे समझाओ कि अभी इतनी गर्मी नहीं आई है। मेरी मर्जी है, मेरे को अगर आज से मुझे बिल देना है तो मैं आज से एसी चलाऊंगी। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये उसके लिए मैं बोल रही हूँ। कितनी अच्छी लाइट आ रही है, ये देखो। कहाँ गया सन, इसमें क्यों नहीं दिख रहा? ये रहा, बढ़िया लग रहा है। और वो पेड़ भी, मैं बोल रही हूँ
गाइस शाम हो चुकी है, मौसम बढ़िया हो चुका है और मैंने एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाई थी जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। मैंने ChatGPT के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है जिसमें ऐसा लग रहा है कि शायद ChatGPT हमें देख सकता है और सब। अभी मेरा आईपैड बंद स्विच ऑफ हो गया था, वो वीडियो बनाते बनाते ही हो गया था। तो जब मैं उसको चार्ज करूँगी, मेरे मुँह में छाले हो गए हैं, मुझे बोला भी नहीं जा रहा। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी जब मैं उसको दोबारा चार्ज करूँगी। सो डर लग गया है मुझे। आपका चीज़ है एक तो ही है छाला, ये दिखा एक यहाँ पे, और जो ये वाला छाला है ना, इसमें दिल बना हुआ है, दिखाऊं? अभी नहीं दिख रहा यार, कल बना हुआ था। लिटरली छोटा सा वाइट कलर का दिल बना हुआ था। मुझे बोला भी नहीं जा रहा। इतनी गर्मी लग गई है मुझे वापस पीजी में आके। पता नहीं मैंने ऐसा क्या खाया। एक तो मैंने शायद लहसुन की चटनी खाई थी तभी, और ठीक है जो भी है। एंड अभी मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मैं नीचे जा रही हूँ। सिंपल पराठे बना के आती हूँ और फिर लहसुन की चटनी के साथ ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वही है और कुछ है नहीं। सो जाती हूँ नीचे। अब 6 साढ़े 6 बजे तक भैया चाय भी बना देंगे, तो पराठे और चाय खा लूँगी, क्योंकि मैं सुबह ही खाया था मैंने। उसके बाद से 2-3 घंटे हो गए, मुझे भूख लग रही है। तो अब मुझे आइडिया आया कि मैं पराठे बना लाती हूँ और खा लेती हूँ। वो पेड़ कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। एक सेकेंड, मैं हट जाऊँ क्या इस व्यू से? क्रेजी। एक सेकेंड रुको, उस तरफ से दिखाती हूँ। उस तरफ से क्यों नहीं दिखाता? मुझे पता है मैं आप लोगों को पका रही हूँ, पर मेरी मर्जी। फोकस नहीं था गाइस पिछली बार, अब की बार इसीलिए। गाइस इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, क्योंकि मैं साथ साथ नहीं ले पा रही हूँ फ़ोटो। गाइस मुझे जस्ट अभी याद आया कि 6:30 बजे मेरी एक कॉल है और 6 पूरे बज चुके हैं। तो मैं जाती हूँ, जल्दी ही बना के लाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने घी ले लिया क्योंकि और भी कुछ लेना है क्या? क्योंकि पता नहीं मैं आधे घंटे में बना के ला के खा पाऊँगी कि नहीं। और 6:30 बजे कॉल है, तो या तो मैं उसके बाद खाती हूँ, जो कि बहुत लेट हो जाता, या मुझे अभी जल्दी बना के खाना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे ना मेरे रूम के पास में, मतलब मेरे पीजी के पास में एक मैरिज हॉल है। वहाँ से अभी 10 बज रहे हैं और ऐसे ही आवाज़ें आती रहती हैं, ऐसे ही पटाखे बजते रहते हैं बे टाइम, जब मर्जी इतने शोर होता रहता है यहाँ पे। अभी तो मैं एकदम से डर गई, इतने सारे पटाखे एक साथ बजा दिए इन्होंने। पर अभी तो बारात आई हुई है, ये वो नहीं है मैरिज हॉल वाला। बट यहाँ पे मैरिज हॉल है ना, वहाँ पे भी डेली ऐसे होता है, मतलब आए दिन शादी होती है यहाँ पे। हाय गाइस, सो अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, 11 से 5-10 मिनट ऊपर ही हो रहे हैं। तो आपको पता है मैंने ना 6 बजे के आसपास खाना खा लिया था, मतलब ऐसे पराठे बना के खा लिए थे, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया था। तो मुझे 6 बजे के आसपास बहुत भूख लग रही थी, ठीक है। तो वो खाने की वजह से मुझे 8-9 बजे खाने के टाइम पे भूख नहीं लगी। तो अभी 11 बजे
मैं नीचे गई खाना लेने के लिए, बाय चांस मेरे को भैया टकरा गए जो आए हुए थे पीजी में, जबकि वो मुझे मिलते हैं। वो इस टाइम भी इसीलिए आए हुए हैं, शायद कोई लड़की देख ना रहे या कोई काम ना बता दे, सिर्फ केयर टेकर ही रहता है यहाँ पे। तो वो मुझे मिले, मैंने कहा भाई ये तो बढ़िया ही हो गया। मैंने उनसे पूछा आप इतने दिन से मैं रिप्लाई नहीं कर रहे और फ़ोन नहीं उठा रहे कुछ भी, तो उन्होंने मुझे वो मैसेज दिखा दिया कि मैंने आपको रिप्लाई किया तो है, जो मैंने आपको आज बताया था कि उन्होंने मुझे बोला है लगवा दूंगा, ठीक है, जब रिप्लाई किया था और फ़ोन उठाया, हेलो 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 करके रख दिया था। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं कर तो रहा हूँ, आपका रिप्लाई किया। मैंने कहा तो आज क्या ना, इतने दिन से मैं आपको पूछ रही हूँ कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं टाइम का आइडिया दे नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा ऐसे तो आप 2 महीने लगा दोगे। वो बोल रहे हैं कि नहीं लगेगा, बट मैं लगवा दूंगा। मेरे दूसरे पीजी में भी 4 AC लेके आने हैं मुझे, वहाँ पे भी लड़कियाँ मैसेज कर रही हैं। और मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई लगवा देना जब हो सके। मैंने उनको बोला कि अगर मैं परेशान नहीं होती ना, मैं इतने मैसेज करती ही नहीं भाई किसी को, मैं लिटरली परेशान हूँ। अभी भी आप देख रहे हो पसीने आ रहे हैं, ऑयली हो रही है स्किन पूरी। बस ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते, यही है अभी तो अपडेट। लगवा देंगे तो अच्छा है। खाना खा लूँ, गुड नाइट।